जो पहले पहले हम ऑर्गेनोग्राम को समझेंगे। असल में बुनियादी तौर पे आपको ये देखने में आ रहा होगा कि एग्रीकल्चर, ये असल में डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट का नाम है एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट। काफ़ी लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मिसाल के तौर पे जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च है वो डिपार्टमेंट है अलग से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो डिपार्टमेंट है। तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्गेनोग्राम को, क्योंकि ऑर्गेनोग्राम के इस वजह से अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये हो सकता है कि मे बी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए। ये रिटर्न में तो नहीं होगा लेकिन इंटरव्यू में हमें, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में हम टेस्ट दे रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, कम से कम हमें हाउ नो तो हो कि भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह से जो है ना फंक्शनल है, किस तरह से काम करता है। तो उसके हवाले से पहले पहले इनका एक मिनिस्टर होता है और सेक्रेटरी, ये एक ही होता है। लेकिन इनके कुछ विंग्स हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर देखा जाए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है तो वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो विंग है। ठीक है। वो इनके सेक्रेटरी एक ही होता है। पहले पहले अगर फर्स्ट रो में हम देखें, सेकंड में अगर हम देखें, इनका मिनिस्टर पर ऊपर ये मिनिस्टर आता है, उसके बाद सेक्रेटरी आता है, उसके बाद आता है हमारा ये जो है सारे के सारे कस्टडी आई मीन से इंटरलिंक जो है वो किसी के काम सेक्रेटरी के अंडर में करते हैं। अच्छा, इनका एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो टेक्निकल होता है। टेक्निकल का मकसद ये है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि का मिसाल के तौर पे पॉलिसी बनाना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू करना, या कोई ऐसी मीटिंग्स हैं जो इंटर प्रोविंशनल्स हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन, क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो तकरीबन आपकी एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो है ना देखते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड अकाउंट्स, इसका क्या सीन है? मॉनिटरिंग एंड अकाउंट्स, क्योंकि जब तक आपका जो मॉनिटरिंग है। अच्छा सॉरी, असल में ये है कि मॉनिटरिंग एंड अकाउंट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। मॉनिटरिंग अकाउंट्स में इस तरह के देखिए, अगर कोई भी चीज़ हम इनिशिएट करते हैं तो इनिशिएट करने के बाद हम उसको असेस करते हैं कि भाई देखिए ये चीज़ अगर हमने स्टार्ट की है तो वो क्या फिलहाल तो नहीं जा रही है उनकी, अगर कोई प्लान किया है तो उसकी रिजल्ट्स तो आ रही हैं, अगर रूट लेवल पे जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। और अल्टीमेटली जहाँ पे लोग काम करेंगे तो उनके अकाउंट्स के भी जो है ना वो मसले मसाइल और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मॉनिटरिंग एंड अकाउंट्स जो है ना वो अलग से इनका डायरेक्टर जनरल होता है। उसके बाद आपका एडमिन, जाहिर सी बात है एडमिन के सिवा तो आपकी कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें नीचे वाली विंग्स हैं। ये आपका एक डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो आपकी हैदराबाद में वाकई मेन हेड ऑफिस इसकी। तो अभी हम इसको ही थोड़ा सा देखेंगे। इसके ऑर्गेनोग्राम भी मैंने जो है ना नीचे लगाया है कि डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस तरह से ये फंक्शनल है, काम करता है। ये असल में आपको समझाना है इस वजह से क्योंकि हो सकता है मे बी कि ये चीज़ें ऐसे कि हमें पता नहीं होती हैं कि एग्रीकल्चर जो है ना वो अलग से डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन अलग से डिपार्टमेंट है, रिसर्च अलग से डिपार्टमेंट है, लेकिन नहीं, ये हम सब डिपार्टमेंट कह सकते हैं, विंग्स कह सकते हैं। अच्छा, इनका डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का अलग होता है, आपकी जो डीजी रिसर्च है वो आपका अलग होता है, आपकी जो वो होती है वाटर मैनेजमेंट, वो आपका डीजी वो अलग से होता है। ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्टर जनरल जो आपका इंजीनियरिंग है वो अलग से होता है। उसके बाद आपकी आ जाती है डायरेक्टर जनरल आपकी ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये भी आपकी अलग से होती है। डीजी मार्केटिंग, ये भी आपका अलग है। अगर इनको थोड़ा सा देखते चलें, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर जनरल का क्या काम है एक्सटेंशन का, ये सब में बुनियादी तौर पे आपका काम जो भी कोऑर्डिनेशन करना है, किसके साथ हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, फार्मर के साथ। ठीक है। जैसे रिसर्च का काम क्या है कि भाई आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे वेराइटीज प्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम नहीं है। ठीक है। लेकिन यह है कि एग्रीकल्चर उसी वैरायटी के मुतालिक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, या वैरायटी के हवाले से वो फार्मर्स तक अवेयरनेस देनी है, तो ये कौन काम करेगा? ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो एजेंट है आपका वो करेगा। ठीक है। रिसर्च का बंदा वो डायरेक्टली आपके फार्मर से कनेक्ट तो होता है लेकिन इतनी बड़े पैमाने पे नहीं होता है। वाटर मैनेजमेंट क्या, जाहिर सी बात है वाटर मैनेजमेंट अभी हॉट टॉपिक है।
आप एग्रोनॉमी में भी पढ़ेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट, आपकी वाटर कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें अभी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे इस तरह से। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जैसे हमारी फार्म पावर मशीनरी, जो मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें, वो आपके डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग से आती है। उसके बाद ट्रेनिंग्स, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत तो होती है कि आप इनकी जो आपकी फील्ड स्टाफ है, तो उनकी भी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, मिसाल के तौर पे सॉरी। तो उसके बाद आपके डीजे मार्केटिंग है। डीजी मार्केटिंग का काम क्या है कि जो हमारी ये लोकल मंडीज होती हैं, तो उनमें ऑक्शंस वगैरह लगते रहते हैं। जैसे हैदराबाद है, कराची है, इवन काफ़ी सिटीज़ जो हमारी इंटीरियर में, तो उनमें भी ये जो है ना वो ऑक्शंस लगाना, उनको मैनेज करना, क्योंकि ये डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हमारा डीसी साहबान के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्राइस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप आपका आ जाता है ये एमडी। आप सोच रहे होंगे कि तो ऊपर तो डीजी था, लेकिन एमडी यहाँ पे, अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर आपका सिंसीड कॉरपोरेशन है, ठीक है। या इनको सीड प्रोड्यूस करना होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद कैन कमिश्नर आपका है, वो भी हैदराबाद में। कैन कमिश्नर जैसे अभी हमारी सीजन स्टार्ट होने वाली है शुगर कैन की, तो उसी में रेट फिक्सेशन और ये आपकी जो सक्रोज है, ये मिल्क के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, ये तकरीबन कैन कमिश्नर की कस्टडी में आती है। इस तरह से आपकी कॉटन कमिश्नर है, ठीक है। तो ये कॉटन कमिश्नर भी आपके कॉटन क्राफ्ट से रिलेवेंट जो आपके डिसीजन है, पॉलिसी मेकिंग है, वो इन चीज़ों को डील करता है। इस तरह आपके जो डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस होती है, कि प्राइसेस को देखना, फ्लक्चुएट, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस में आती है। उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग एंड सेल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेनोग्राम का समझाने का मकसद यही था कि आपका एक मिनिस्टर एक ही होता है, सेक्रेटरी एक ही होता है, लेकिन इनके अंदर सब डिपार्टमेंट्स या विंग आप कह लें कि ये इस तरह से फंक्शन करती हैं। लेकिन जवाबदा ये जो हैं वो तकरीबन आपके एक ही मिनिस्टर और ये अम्ब्रेला के सेक्रेटरी के अम्ब्रेला में आती हैं। होपफुली ये ऑर्गेनोग्राम आपको काफ़ी जो है ना वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और ये मैंने नीचे लिख लिया है कि किसी दोस्त को अगर एक्सटेंशन का EXT है, जैसे RS है, तो कंफ्यूज ना हो, तो मैंने एब्रिएशन भी लगा लिए कि तब आपको थोड़ा सा वो आसानी के लिए। अच्छा, मैं बात कर रहा था जो आपको के ऑर्गेनोग्राम में ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी नीचे लगाया है। ये ज़्यादा तो हम इसको डीपली तो नहीं देखेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा, ये डायरेक्टर जनरल आपकी ऑफिस होती है। इसमें इस तरह से होता है, डायरेक्टर्स मिसाल के तौर पे प्लानिंग है, डायरेक्टर आपका टेक्निकल है, डायरेक्टर डिविजनल डायरेक्टर साहबान है, ठीक है। दूसरे डायरेक्टर एडमिन है, ये तकरीबन होती है। डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन है। अगर सेकेंड हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल आपके दो है, क्या अपर होता है, वो भी 20 ग्रेड का होता है, लेकिन एक अपर सिंध का होता है, मिसाल के तौर पे एक लोअर सिंध का होता है। तो इस तरह से ये डायरेक्टर जनरल, क्योंकि वो ऐसे समझो कि डीजी साहबा जो डायरेक्टर जनरल है उसके जो शताब्दी तो होते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से थोड़ा सा चीज़ों को क्योंकि मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, आपकी काफ़ी सारी जो आपका स्टाफ है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए रूट लेवल तक, तो ये इससे समझो कि मददगार होती है। आपका फिर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कॉटन कमिश्नर है, डायरेक्टर प्लानिंग है। तो इस तरह से इसको ज़्यादा डिस्कस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये मैंने आपके लिए लगाया था कि ताकि आपको पता चले कि ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो काम किस तरह से करता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें अंडरस्टैंड पहले पता तो हो कि भाई एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो काम किस तरह से करता है। अभी एग्रीकल्चर सॉरी एक्सटेंशन का बुनियादी तौर पे काम क्या है, कि ये देखें कि द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज, या 90s में जो है ना वो टर्म यूज किया गया था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। किसके लिए? प्रोग्राम हेल्प टू expand and extend the work of university beyond the campus and into the neighbor community। ये ऐसे कह लें कि ये एक्सटेंड किया गया जो आपके लर्निंग से, ये सारी चीज़ें। तो एक सेकंड, वॉइस में डिस्टोर्शन तो नहीं आ रही है?
कोई भी एक मैसेज कर ले। डिस्टोर्शन तो नहीं आ रही? सर आ रही है। अच्छा। ओके ओके ओके। असल में नेटवर्क का इशू था तो मैं बाहर आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा क्लियर। ओके। अच्छा। तो ये अच्छा वो उसके बाद हम आते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे। ज़्यादा हम डीपली नहीं समझेंगे, जो है ना इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन टच करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस जॉब में विंग में जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। उस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का नाम ऐसा वैसे ज़्यादातर हमारे जो एक्सटेंशन के टीचर्स होते हैं वो पूछते पूछते रहते हैं कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं था। एग्रीकल्चर तो चलो हमें पता है, लेकिन एक्सटेंशन की लफ्ज़ी माना क्या है? लफ्ज़ी माना इनकी है सिंधी में तोसी, उर्दू में भी शायद यही होगी। तोसी मीन्स बढ़ाना, एक्सटेंड करना। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसी वजह से, क्योंकि ये आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट इसमें मर्ज इस वजह से होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सटेंशन किसके हिसाब से? भाई एक्सटेंशन हमारी जो होती है वो हमारी फार्मर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है। ये हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन का काम है कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और हमारे जो फार्मर्स हैं, इन दोनों में एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। ठीक है। कि ये इस तरह से नहीं, अगर यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे हम आगे ऑर्गेनोग्राम लगा हुआ है, वो भी मैं जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप अच्छे से जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, उसके पहले पहले आते हैं कि भाई एक्सटेंशन इज अ जनरल टर्म मीनिंग द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड न्यू नॉलेज। भाई जो भी आपके बैकेंड पे इस तरह से नहीं है कि न्यू वेराइटीज, जब हम कल वाले लेक्चर में बीटी को देख रहे थे, प्लांट ब्रीडिंग को देख रहे थे, तो न्यू इनोवेशंस न्यू टेक्नोलॉजीज भी आती रहती हैं। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये हमारे फार्मर्स तक कहाँ पहुंचेंगी? तो असल में जो रिसर्च का काम है कि वैरायटी प्रोड्यूस करना, अगर कोई मसला आ गया हो तो उसको हल करना। ठीक है। या रेजिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस करना, या अगर कोई मसला आ गया तो उसके लिए मीन्स हल तलाश करना। लेकिन ये काम फार्मर्स को कैसे पता चलेगा? असल में यही काम फार्मर्स को पता चलेगा हमारे किस जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एजेंट है ना, उसी के थ्रू हम ये सारी चीज़ें अपने फार्मर्स को बताते हैं। अगर पहले कुछ साल आप देखें कि हमारा ड्रिप जो सिस्टम था वो ज़्यादा नहीं था। ठीक है। या स्प्रिंकलर, ये हम ड्रिप को काउंट कर लेते हैं, पहले नहीं थे, लेकिन अभी ये ड्रिप का जो इरिगेशन सिस्टम सॉरी निज़ाम है वो काफ़ी बढ़ गया है। ख़ास तौर पे हमारे जो ऑर्चर्ड लगते हैं वो तकरीबन, जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वो तकरीबन जो है ना वो कामयाब है। तो इस तरह से इसने अच्छा जो अभी जो हमारी ज़्यादातर वो ज़मीनों में लगाई जाती है, या हमारे जो भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो रिकमेंडेड जो है ना वो फोर्सली रिकमेंड करता है कि भाई आप अपने लेज़र लेवलर ज़रूर लगाएं। लेज़र लेवलर लगाने का क्या फ़ायदा है? टेक्नोलॉजी तो है अपनी जगह पे, इसका फ़ायदा ये कि आपकी एक तो ज़मीन जो है ना वो ख़राब नहीं होती है ज़्यादा, एक जो यहाँ पे सिंधी में कहते हैं कि हेठाई हुजे। ठीक है। तो जो नीचे होती है ज़मीन वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है जमा, जहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे पानी कम होता है। तो ये लेज़र लेवलर का एक तो फ़ायदा ये कि आपकी ज़मीन की जो लेवल है ना वो बरकरार रहती है। उसकी एक तो फ़ायदा आपका है, पानी कम जो है ना वो यूज़ होता है, और ज़मीन की जो ये आपकी फर्टिलिटी वो भी ख़राब नहीं होती क्योंकि हम तो यही पढ़ते हैं ना, काफ़ी लोगों की अभी तो फार्मर्स की भी अंडरस्टैंडिंग है कि जितना हम ज़्यादा पानी देंगे शायद हमारा क्रॉप से ये जो ना ज़्यादा ताकत करेगा, ज़्यादा हमें प्रोडक्शन देगा। लेकिन हम काफ़ी जो भी हमारे अभी पार्टिसिपेंट बैठे हैं कि हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि लेवल है, पानी की भी लेवल है, फर्टिलाइजर की भी लेवल है। तो कहने का मकसद है कि आपकी क्या हो गया कि ये न्यू नॉलेज है साइंटिफिक आपकी, ये न्यू नॉलेज कहाँ पे हमें पहुंचानी है फार्मर्स तक, तो ये हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है ना वो पहुंचाता है। उसके बाद दूसरी जो पैरा में लिखा है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज वर्क विद लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी लीडर्स फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स। देखें सारे के सारे चीज़ें इस तरह से है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं कर सकता अपने साथ। मिसाल के तौर पे अभी किचन एंड गार्डनिंग काफ़ी जगहों पे जो है ना वो चल रही है कि वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू चल रही है। वो कौन है? मिसाल के तो जो हमारे एनजीओज हैं, या लोकल जो हमारे गवर्नमेंट इस तरह से भी करते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन करके उनको कहती है कि भाई आप हमारे फार्मर्स को जो है ना वो ट्रेन करें। ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली भी मुझे
मैं आपको बताता चलूँ कि अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी है कि आपका जो सिंध का एक एजेंट है, अगर फील्ड असिस्टेंट काउंट कर ले या हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर्स काउंट कर ले, तो एक फील्ड एजेंट के लिए 7,000 तकरीबन फार्मर्स मीन्स उसको कवर करने हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप खुद सोचें कि 7,000 फार्मर को एक बंदा किस तरह से मैनेज करेगा। अच्छा, इस तरह से तो नहीं है कि भाई एक से हाथ मिलाया, दूसरे से जाके ना वो किसी के पास चाय जो है ना वो पी ली, किसी के दूर से जो है ना सलाम कर लिया। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी। इस तरह से तो नहीं है भाई, किसी को हाथ दिखा नहीं, उसके साथ बिल्कुल जाना है, उसके साथ डिस्कस करना है, उसका प्रॉब्लम सुनना है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भी हम आगे चलेंगे कि कौन से जो टूल्स हैं कि हमारी जो सर्विस है वो हम जो है ना ज़्यादा फार्मर्स को और टाइमली जो है ना वो दे सकें। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद है कि तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इनके लिए कोऑर्डिनेशन होती है कि भाई एनजीओ चलो ठीक है, आप फलाने इलाके में इस चीज़ पे जो है ना वो काम कर लें, और बाकी हम जो है ना वो आस्ता आस्ता कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स है कम्युनिटी बेस्ड होती हैं। हमारी जो तकरीबन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की मैं दूसरी बात भी आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे फार्मर्स होती हैं ना, फार्मर्स कम्युनिटी, तो इनकी भी कुछ से ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं। ठीक है ना, उसमें मुख्तलिफ होती हैं कि भाई किसी में 500 फार्मर है, किसी में 300 फार्मर्स हैं, या तो विलेज लेवल पे। ये सारी चीज़ें मतलब पहले से बनी हुई है। इनको इनको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके जो है ना वो आइडियाज़ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आती है ये देखिए, मिसाल के तौर पे एजुकेशन, फार्मर एक्सटेंशन और रिसर्च। ये इस ऑर्गेनोग्राम को देख के आपको थोड़ा सा जो है ना अंदाजा होगा कि ये किस तरह से। देखिए, पहले पहले जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, काफ़ी हमारे बीएससी होल्डर हैं, एमएससी होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व करते हैं कि भाई कोई प्लानिंग में कर रहा है, कोई आपके रिसर्च में कर रहा है, कोई आपकी एक्सटेंशन में कर रहा है। तो उसका जो फार्मर है उसको किस तरह से, मिसाल के तौर पे हम हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें पढ़ाते हैं, जो क्योंकि ला जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी होती है आपके स्टूडेंट की, तो उनको हम ट्रेन करते हैं बुनियादी तौर पे। कहाँ से? ये हमारी टेक्निकल एजुकेशन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है कि प्रैक्टिकल भी होती है, थ्योरेटिकल भी, हम वहीं से सीख के आते हैं, ठीक है। वहीं से सीख के हम क्या करते हैं कि भाई या तो कोई बंदा मिसाल के तौर पे जैसे प्लांट ब्रीडिंग का कोई बंदा है, कोई अभी हमें वैरायटी है कि भाई अभी रस्ट लग रही है वीट में, या राइस की जो हमारे ज़्यादा मसला आ रहा है कि भाई वो क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट सॉरी वर्ड में भूल गया हूँ, कि भाई उसका जो दाना है अन्न का, वो तकरीबन जो है ना वो टूट जाता है या प्रॉपर से नहीं हो सकता। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे भाई ये होता है रिसर्च में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये रिसर्च का काम अब यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे सेकंड, चलो हम यहाँ से सीखे, यूनिवर्सिटी से डिग्री की, एक बंदा है कि मिसाल के तौर पे रिसर्च में आ गया, इसने कोई ना कोई वैरायटी या तो कोई रेजिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस करी, या कोई डिजीज के हवाले से उस वैरायटी में जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट किया। लेकिन इसका काम देखें, या तो डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन फार्मर के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि एक्सटेंशन वर्कर का होता है, क्योंकि एक्सटेंशन वर्कर का बुनियादी काम यही होता है कि आपके फार्मर के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। क्योंकि रिसर्च में भी होते हैं, इनके भी अपने से ग्रुप कुछ बनाए हुए हैं, लेकिन इनके साथ इतनी रूट लेवल पे जो है ना वो ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है। अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेक्शन का मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन कोई 1400 जो है ना वो फील्ड असिस्टेंट स्टाफ है, जो आपके तकरीबन यूसी लेवल पे मौजूद हैं, ठीक है। तो इतने 1400 फील्ड असिस्टेंट आपके रिसर्च में नहीं होते हैं, या आपके वाटर मैनेजमेंट में नहीं होते हैं। होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन इनकी या क्रॉप रिपोर्टिंग में, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है। इतनी एक्सेस जो है ना अमाउंट आपकी, या ह्यूज अमाउंट कह लें कि आपकी जो स्टाफ की है रूट लेवल पे बनस्पतन दूसरे विंग के ये एक्सटेंशन के पास ही होती है। तो ये जो वैरायटी है, मिसाल के तौर पे कोई रेजिस्टेंट किया या न्यू वैरायटी, तो ये आपको किसको देंगे कि ये एक्सटेंशन को देंगे, उसके बाद ये फार्मर्स तक जाके जो पहुंचती है। उससे ये होता है कि आपकी जो चीज़ है, आपने जो प्रैक्टिकल किया है या सॉल्यूशन ढूंढा है, तो ये आपकी फार्मर्स तक पहुंच जाती है। यहाँ तक क्लियर है?
जी जी ग्रेन, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। ओके। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि भाई एक्सटेंशन की हम बात करते हैं। एक्सटेंशन कन्वेंशनली कंप्राइजेस सेवरल जो है ना फंक्शन है इसके। पहले पहले डायग्नोस है, मैसेज ट्रांसफर है, फीडबैक टू रिसर्च है, डेवलपमेंट ऑफ लिंकेजेस है, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन है। डायग्नोस क्योंकि हम जो है ना वो किस चीज़ को, फार्मर की सोशो इकोनॉमिक मीन्स कि उसकी मुआशती चीज़ों को भी देख रहे हैं। कि मिसाल के तौर पे इस तरह से नहीं है, जब हम जाते हैं फील्ड में जाते हैं तो फार्मर की जो परचेजिंग पावर है ना उसको भी देख रहे होते हैं। कि सजेशन इस तरह से ना दे कि वो बेचारे को भाई कहें कि भाई आप जो है ना यहीं पे डीएपी भी लगाएं और आपकी जो है ना वो एसओपी भी लगाएं। हो सकता है कि वो बेचारा डीएपी परचेज ही कर सकता हो 1 एकड़ के लिए, तो हम उसको कहेंगे कि भाई देखिए आप डीएपी जरूर लगाएं, ठीक है, लेकिन इसके साथ आप जो एसओपी है या जिसमें पोटाश है वो उसी जो है ना फर्टिलाइजर को ना परचेज करें। या आप कोई जो है ना वो दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लें जो उसमें पोटाश का मिकदार हो, वो आप फिलअप कर लें। क्योंकि मिसाल के तौर पे आपको जो 5,000 की बोरी मिल रही है पोटाश की, तो आप 1,000 में अगर पोटाश की वही क्वांटिटी मिल जाती है, 19 पीस का खर्चा आ जाता है, तो आप मैनेज कर लें। ताकि हम परचेजिंग पावर भी फार्मर्स की जो है ना वो अंडरस्टैंड और देख रहे होते हैं। उसके बाद मैसेज ट्रांसफर, क्योंकि मैसेज जाहिर सी बात है हमें जो मिलता है, मिसाल के तौर पे अभी वेदर का कोई मैसेज आ जाए, कल अलर्ट है कि जो है ना बारिश हो रही है या 2 दिन के बाद बारिश है, 1 हफ्ता चलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो, क्योंकि हम जब फार्मर्स के साथ इनकी मीटिंग्स होती है तो ये भी कौन देता है, वो भी आपका जो है ना वो एक्सटेंशन वर्कर ही फार्मर्स को अवेयर भी करता है और उसके साथ साथ ये मैसेज भी ट्रांसफर करता है। ये फीडबैक रिसर्चर को, मिसाल के तौर पे अगर कोई वैरायटी आ गई तो आपकी वैरायटी ज़्यादा जो है ना पैमाने पे कल्टीवेशन हो रही है, तो रिसर्च का काम था कि वो वैरायटी जो है ना वो देना। उसके बाद फीडबैक कौन देता है? फीडबैक डायरेक्टली फार्मर्स तो नहीं देगा, क्योंकि उनके तो लिंकेज है जिस बहुत जो है ना कम है। तो वो जो फीडबैक देता है वो रिसर्चर को कौन, एक्सटेंशन ही वर्कर देता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लिंकेजेस, मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या प्लानर्स है, एनजीओज हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन होता रहता है। कहीं पे भी तो जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी तालुकाज में भी ये काम कर रहे होते हैं कि भाई चलो फार्मर्स इतने, मिसाल के तौर पे जैसे केबी है या दूसरे काफ़ी हमारी जो एनजीओज है वो काम करें कि भाई काटन पे कर लेते हैं, चलो हम वीट पे कर लेते हैं, या हमारे शुगर केन पे कर लेते हैं। तो ये ट्रायल्स वगैरह है, सारी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग जाहिर सी बात है होती रहती है, उसके बाद एवोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारा है दूसरा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? अच्छा, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। ये असल में जो कम्युनिकेशन है वो आपका दो बंदों के तकरीबन मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक आपका जो है ना सेंडर होता है, दूसरा आपका रिसीवर होता है। अच्छा, हम अगर सेंडर मिसाल के तौर पे कहें कि हमारा जो सेंडर होता है वो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एजेंट है, ठीक है। एक सेकेंड। तो ये जो आपका मैं बता रहा था कि आपके दो जो है ना वो मेन कंपोनेंट है आपका, एक है सेंडर, दूसरा है रिसीवर। हमारा जो सेंडर है वो आपका सेंडर जो हमारा है वो मिसाल के तौर पे हम काउंट कर लेते हैं कि भाई एक्सटेंशन वर्कर है। हमारा जो रिसीवर है वो हमारा फार्मर है। तो इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन होती है, मिसाल के तौर पे अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ें, is the process of passing information, sending and understanding receiver the same from one person to another person through verbal and non-verbal means। ये भी हम समझेंगे कि वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है। तो जो हमारा एक, अब इसमें दूसरे ऑर्गेनोग्राम पे हम आते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि भाई कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क करती है।
मिसाल के तौर पे पहले पहले देख लेते हैं कि भाई आपका एक सेंडर है, ठीक है। कोई भी पैगाम हम बना रहे हैं कि भाई मैं प्लान कर रहा हूँ कि कोई चीज़ जो है ना वो इनविटेशन किसी को देनी है, ठीक है। शादी की कोई इनविटेशन मुझे किसी को देनी है। तो उसके बाद में पहले पहले तो हम क्या करेंगे कि प्लान करते हैं कि भाई शादी इतने बड़े पैमाने की होगी, इतने हमारे जो है ना दोस्त को हम इनवाइट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग से मुराद ये है कि हम चलो भाई शादी भी करनी है, वो दोस्तों को इनवाइट भी करना है, उनको बुलाना है, लेकिन भाई किस तरह से भेजना है। क्या हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू जो है ना वो भेजेंगे इनविटेशन, ईमेल के थ्रू भेजेंगे, टेक्स्ट करेंगे, या दूसरा कोई मीडियम होगा, या हम इनको पोस्ट करेंगे, या हम उसको किसी बंदे को कार्ड देंगे कि भाई फलाने बंदे को जो है ना वो दे के आओ, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, इनकोडिंग। इनकोडिंग से मुराद ये है कि हम वो चीज़ मीन्स मीडियम मीडियम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो इनविटेशन भेज रहे हैं तो वो होगी किस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आता है कि आपका मैसेज। भाई ये तो चलो ठीक हो गया कि आपका सेंडर भी है, और इनकोडिंग मिसाल के तौर पे मैंने प्लान कर लिया कि भाई इनविटेशन भेज रहा हूँ, ये व्हाट्सएप के थ्रू होगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल, इनकोडिंग, जी जी टूल्स ही कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया ना कि भाई इनविटेशन भेजनी है, लेकिन इनविटेशन भेजने के लिए मैसेज उसी को कन्वे करने के लिए कोई तो सोर्स होगी। या तो मैं ईमेल करूंगा, ठीक है। और अगर व्हाट्सअप भी कर रहा हूँ तो व्हाट्सअप के लिए बैकएंड पे मुझे चाहिए होगा आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। उस या तो व्हाट्सअप चाहिए होगी आपकी, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो आपकी इनकोडिंग में आ जाती हैं। टूल्स का बिल्कुल सही है, टूल्स ही कह लें, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है।